किसी आंदोलन की सच्चाई आखिर कहाँ छिपी होती है? सड़कों पर, भाषणों में या फिर मोबाइल फोन के अंदर? दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद अब जांच का सबसे बड़ा आधार बन चुके हैं कुछ कथित चैट संदेश, डिजिटल सुराग, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कुछ संदेशों में इंटरनेट बंद होने की आशंका, वैकल्पिक संचार व्यवस्था और कुछ मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल की पहले से चर्चा थी। वहीं अब इस पूरे मामले में 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच कई अलग अलग एंगल से आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या ये चैट सचमुच उसी आंदोलन से जुड़े हैं? क्या हिंसा पहले से योजनाबद्ध थी या फिर सिर्फ जांच का एक पहलू है जिसकी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है, जो बाद में आएगी? नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ का। इस वीडियो में बहुत सारी बातें समझेंगे। दिल्ली आंदोलन की जांच कहां तक पहुंची ये समझेंगे, 6 एफआईआर में क्या क्या आरोप है ये समझेंगे और डिजिटल जांच के क्या मायने हैं, क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं इसे समझेंगे। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये एफआईआर पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस और अन्य संबंधित थानों में दर्ज हुई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला मामला और इससे जुड़े जो कानून हैं उसके तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अलग अलग एफआईआर में गैर कानूनी तरीके से भीड़ जुटाने, सरकारी काम में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर कथित पथराव करने, बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने और हिंसा के पीछे संभावित साजिश रचने संबंधित पहलुओं की जांच होगी। हालांकि आरोपी जो हैं वो तय नहीं हुए हैं क्योंकि अभी तक आरोप तय नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस पहलू की हो रही है वह है डिजिटल जांच। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान कथित चैट संदेश सामने आए हैं। इन संदेशों में इंटरनेट सेवाएं बाधित होने की आशंका जताई गई है। प्रदर्शनकारियों को पहले से ऐसे मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई थी जो इंटरनेट के बिना सीमित दूरी तक संपर्क बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ संदेशों में यह भी कहा गया है कि प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से पहले समूह के सभी लोग एक ऐप पर जुड़ जाएं ताकि नेटवर्क बंद होने की स्थिति में भी आपसी संपर्क में बने रहें। इसका मतलब ये है कि ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि इंटरनेट ना होने पर भी काम करेंगे। इसलिए काम करेंगे क्योंकि अगर प्रदर्शन होता है और उस दौरान इंटरनेट की सेवा बाधित कर दी जाती है तो भी प्रदर्शनकारी आपस में जुड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर लें जो पहले से तय थे। हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन कथित चैट संदेशों को अंतिम साक्ष्य नहीं माना है। पुलिस इसकी प्रामाणिकता की जांच कर रही है। साइबर और फॉरेंसिक विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि ये संदेश वास्तव में किसने भेजे, कब भेजे, इसमें किस तरह की छेड़खानी की गई, इसका सीधा संवाद संसद मार्च से जुड़ा था या फिर कोई दूसरा कारण था। फिलहाल कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मोबाइल ऐप्स क्या हैं? दरअसल दुनिया भर में कई ऐसे एप्लीकेशन मौजूद हैं जो इंटरनेट उपलब्ध न होने पर भी ब्लूटूथ या मेश नेटवर्क के जरिए सीमित दूरी तक संदेश भेज सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई बार आपदा, दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क ना होने के कारण इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऐसा एक फ़ोन ऐप भी है जिसमें किसी अपराध का प्रमाण नहीं होता, यानी कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो इसे अपराध का प्रमाण नहीं मान सकते। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ चैट संदेशों के आधार पर जांच कर रही है, ऐसा नहीं है। कई मामलों पर कई प्रकार के जो तथ्य हैं उसके आधार पर दिल्ली पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए वीडियो, मोबाइल फ़ोन से बनाए गए विजुअल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है। इन सभी डिजिटल सुराखों को जोड़कर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यह समझ में आएगा कि आखिर आंदोलन किस तरीके से किया गया, क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे। यही सवाल, यही जवाब दिल्ली पुलिस तलाशना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक
जांच एजेंसियां इस संभावना की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या हिंसा के पीछे कोई पूर्व नियोजित योजना थी। इसी एंगल को देखते हुए कथित साजिश के कई पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। हालांकि कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं सामने आया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, और तमाम साक्ष्यों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की जांच तय की जाएगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार संसद मार्च के दौरान हुई झड़पों में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, 20 से ज्यादा पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए। वहीं कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई। इन सभी घटनाओं को एफआईआर और जांच का हिस्सा बनाया गया है। जांच के साथ साथ राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। वाहनों की सघन जांच भी की जा रही है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अगर स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। फिलहाल इतना साफ है कि जांच अभी जारी है। दिल्ली पुलिस ने कोई अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं किया है। कथित चैट संदेशों से लेकर वीडियो, ड्रोन फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी दावे या स्क्रीनशॉट को अंतिम सच मानना सही नहीं होगा। आने वाले दिनों में जांच की रिपोर्ट ही तय करेगी कि संसद मार्च के दौरान जो हिंसा हुई वह अचानक भड़की या यह कोई पूर्व नियोजित साजिश थी। आपको क्या लगता है, डिजिटल सबूत इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला पाएंगे या फिर अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी हमें बताइए। एक्सप्लेनर पर अपनी राय रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, एडिटर जी न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को या मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।